अच्छे अच्छे बुढ़ापे पे लच पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। भैया ब्राह्मण देव उस चिट्ठी को लेकर के चले तो बूढ़ी सी काया है, चला नहीं जा रहा। 4 कदम पंडित जी चले, सुंदर सी बगिया देखी और उसी बगिया में बैठ गए और कहा बोले, भीषम की लाडली भेजो है सुनो सावरिया। भीषम की लाडली भेजो है सुनो सावरिया। चलत चलत भैया वो ब्राह्मण जब चिट्ठी को लेके चले, बुढ़ापे का शरीर है, चला नहीं जा रहा। पंडित 4 कदम चले, वहीं पर आसन लगा लिया, बोले अब कन्हैया नहीं चला जा रहा है। भगवान ने दूत द्वारा उस ब्राह्मण को द्वारिका में लिटवा लिया। द्वारपाल के पास पहुंचे, बोले भैया एक बात बता, जो द्वारिका का पत्ते। द्वारपाल कहने लगा द्वारिका 6। बोले ले होएगा वो, जो हमें तो एक द्वारिका के मारे इतने भटके फिर रहे, अब यहाँ तो 6 द्वारिका। द्वारिका वो कौन सी है जहाँ पर कन्हैया रहते हैं? अच्छा भैया एक बात बता, यहाँ कहीं कन्हैया रहते हैं क्या? बोले हाँ कन्हैया 6। बोले होएगा कौन हो? बिटिया ने एक कन्हैया के लिए चिट्ठी भेजी को 6 कन्हैया के लिए। अरे भैया सही सही बता कन्हैया कहाँ रहते? दूसरा बोले तुम हटो, हमें बात करने दे। हाँ पंडित जी क्या कह रहे हो? बोले क्या कह रहे हैं, यहाँ कहीं द्वारिका है जिसमें कन्हैया रहता है? बोले हाँ यही द्वारिका है जिसमें कन्हैया रहता है। बोले तेरी मत खराब है का, 2 घंटा तो छक्काड़े फेर रहे और काम कह रहे, जही पूछ रहे कि कन्हैया कहाँ रहते? द्वारपाल कहने लगा महाराज ये गुजरात है, यूपी में जिसे है बोलते हैं ना, ये वैसे 6 बोलते हैं। अच्छा ये बात है, तो कन्हैया कहाँ रहते? बोले मुड़ने की जरूरत नहीं, सीधे चले जाओ सीधे, और ऊंचे से सिंहासन पर काले काले बैठे होंगे, बस समझ लियो कि जही कन्हैया है। बोले अच्छा, बोले हाँ सीधे सीधे चले जाओ। ब्राह्मण देव कहने लगे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, चलो इतनी दूर तक आएंगे तो कन्हैया के डेंगाऊ पहुंचे। ब्राह्मण सीधे चले गए, और जब भैया कन्हैया को देखो तो पंडित कान लगे ले इनके मारे चुटकी मत्ती है, इतने तो नी को डामन लगते हुए गति के न सूरत के। और जो भगवान ने तिरछी नजर की, बोले ले सकले नहीं की तो छोड़ो बता जो तो डेढ़िया तो। भगवान ने जो हल्की सी मुस्कुराहट दी, पंडित जी की सारी सिकन दूर हो गई। पत्र दिया। पंडित कहने लगे ये क्या है? बोले महाराज पढ़ा नहीं का क्या है? हाँ। रुक्मणी कौन है? बोले महाराज आपकी दासी है, और अगर आप उससे शादी करने नहीं गए ना तो रुक्मणी रो रो के मर जाएगी, लेकिन किसी के साथ में विवाह नहीं करेगी। कन्हैया बोल लगी बाकी तो मत खराब है, अरे मेरे घर आएगी तो ग्वालिनी बजेगी, अगर सुषपाल के साथ में चली गई तो रानी बन के रहेगी। उसे जाकर के कह दो कि सुषपाल के साथ में विवाह करके चुपचाप चंदेरी चली जाए। पंडित कहने लगे अगर वो ब्याह कर लेती तो हम जाओ मरे में तुम्हारे घरे का करना आते। कन्हैया बोले वो बात सही है, लेकिन पंडित जी बात जो है ना, हम इतने बदनाम हो गए,
अगर हम कहीं जाते हैं ना तो यादव जाने ही नहीं देते। अच्छा हाँ, एक उपाय है। क्या? जब तुम्हें सब विदा करने चले तो तुम 4 कदम चल के बैठ जाइयो, बैठ के फिर खड़े होइयो, फिर चलियो, फिर बैठ जाइयो और थोड़ी खांसी आंसी लियो तो हम कहेंगे कि भैया पंडित बूढ़ा है। अगर पंडित मर गया तो यादवों को ब्रह्म हत्या लग जाएगी और तुम्हें पंडित जी छोड़न जाइयो बाय तो ब्याह गौन सब इकट्ठो ही कर लाएंगे। भैया ब्राह्मण को सभी यादव छोड़ने के लिए चले और जब यादव छोड़ने के लिए चले पंडित जी बोले अब तो हम चलेंगे। बोले हाँ महाराज फिर कभी आना। बलराम ने विदाई दी और पंडित को विदा किया। पंडित 4 कदम चले, बैठ गए, खांसन लगे। बलराम बोले चक्कर का है। जब कचहरी में बैठे तो भाई खांसी हुआ धुआं नहीं है तो, लेकिन यहाँ खांसी आ रही है। कन्हैया बोले कैसी बातें करते भैया, बुढ़ापे को शरीर है, खांसी तो आएगी। अच्छा पंडित जी खड़े हो जाओ, जोरावरी खड़ी कर ले। पंडित 4 कदम फिर चले, फिर बैठ गए। अब तो ऐसे बैठे को उठवे को मन ही ना करे। कन्हैया बोले भैया अगर जे पंडित कहीं मरी गए तो गजब की बात है। ऐसो करो हमें रथ दे दो, हम इन पंडित को द्वारिका से बाहर छोड़िए, फिर जे मरे चाहे जिंदा रहे हमें कोई लेन देन नहीं है। कन्हैया बोले ठीक है छोड़ के आओ, लेकिन ध्यान रखना श्याम कोई भी बुलाए रुकना नहीं है। कन्हैया बोले कैसी बातें करते हो भैया, हम किसी से बात भी नहीं करेंगे। भैया जी पंडित रथ में दल्ले और कन्हैया जब पंडित जी को लेके चले तो हुआ क्या? सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित सरर कोई रे स्वर्ग में पहुंचे जाई। पंडित मन